Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f define 0 to 1 to 0 to 1 be a differentiable function such that f dash x not equal to 0 for all x belongs to 0 to 1 and f of 1 by 2 equal to root 3 by 2. Suppose for all x limit t tends to x 0 to 2 0 to t integration 0 to t under root of 1 minus f of s square ds minus 0 to x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2s 0 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एस अपॉन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1/4 बिलोंग्स टू. ऑप्शन है हमारे पास रूट 7/4 कमा रूट 15/4 करली ब्रैकेट, और यहाँ पे है हमारे पास करली ब्रैकेट रूट 7/3 कॉमा रूट 15/3 करली ब्रैकेट रूट 7/2 कॉमा रूट 15/2 एंड करली ब्रैकेट रूट 7/7 कॉमा रूट 15. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पे हम पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस तरह से है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, और टेंस टू a पर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए किस फॉर्म में आ रहा हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में, देन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल. तब हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, और ये इसमें क्या होता है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि वैल्यू ऑफ लिमिट क्या नहीं आ जाए, फाइनाइट. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एक्स टेंस टी टेंस टू एक्स इंटीग्रेशन यहाँ पर है 0 टू टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एस का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एस का होल स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स. ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें यहाँ पर जब हम x को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट t की जगह x डालेंगे तो ये अपर लिमिट x हो जाएगी, तो ये और ये रिजल्ट सेम हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0, है ना. और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना. तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है. एल हॉस्पिटल को हम दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो या फिर 0/0 आ जाए तब भी हम एल हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो करते हैं यहाँ पे. अब देखिए यहाँ लिमिट किसके रिगार्डिंग है, टी, तो टी को अलावा बाकी जो एक्स रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो यहाँ से करते हैं हम अप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट टी टेंस टू एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, है ना. तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एस होल स्क्वायर डी एस. ठीक है, यहाँ पे हमने डी एस नहीं लगाया था, यहाँ डी एस आएगा. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, और फिर माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एस का होल स्क्वायर डी एस, और अपॉन क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डिस टी, और एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम क्या, एक की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर ये होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स टू शाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी. अगर ऐसा हो तो इस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं,
यहाँ पर टी को रिप्लेस करते हैं पहले अपर लिमिट से, और फिर इसका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर टी को रिप्लेस करेंगे किससे, लोअर लिमिट से, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, लोअर लिमिट का। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका होता है डिफ्रेंशिएशन करने का। तो सॉल्व करते देखिए यहाँ पे, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा लिमिट टी टेंस टू एक्स, एस को टी से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ टी होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर एक्स की जगह एस की जगह 0 डालेंगे, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस। अब देखो इसका बात करें तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स का फंक्शन बनेगा आफ्टर इंटीग्रेशन, और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, और अपोन में क्या आ रहा है हमारे पास एफ डैश टी। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया। अब टी को, और ये इक्वल टू क्या चल रहा था एफ ऑफ एक्स, अब टी को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें यहाँ से तो देखो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू डी एक्स, और इधर भी हो जाएगा हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो एफ स्क्वायर एक्स है, ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं इसमें, यहाँ पर 1 माइनस ये जो एफ स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं टी। ठीक है, सॉरी टी नहीं रहता, टी हमने पहले यूज़ कर रखा है, तो यू ले लेते हैं। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना, डी एक्स इक्वल टू डी यू। ठीक है बच्चों, इसको यू स्क्वायर ले लो, यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2u डी यू, 2u डी यू, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे करेंगे तो इधर तो आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू, इस तरफ यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह ये माइनस को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये आएगा माइनस का यू डी यू, और इसकी जगह हमने क्या पुट किया था यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का अंडर रूट यू आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ से आएगा माइनस का यू प्लस का सी, यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो यू इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, है ना, सॉरी एक्स आएगा ये प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे देखो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू √3/2 है, तो हम इसमें x की जगह 1/2 और एफ ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे √3/2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे, है ना, तो 1/2 पर जो एफ ऑफ एक्स दे रहा है वो कितना दे रहा है √3/2, तो यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, √3/2 ये सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 क्या था माइनस एफ स्क्वायर की जगह, तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा ये 3/4, और ए प्लस का सी, है ना, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 3/4, 1 माइनस 3/4 कितना बचेगा 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1/2, और ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2, तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, टी की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा फंक्शन एक्स, इसको इस तरफ लेके आ रहा हूँ मैं, तो सॉरी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये हमारे पास बन रहा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से देखो इसको उस तरफ लेके जाते हैं पहले, या फिर x की जगह 1/4 पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह 1/4 पुट कर दो, तो यहाँ से आएगा 1/4 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 है ना, और इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 है ना, और दोनों तरह साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस एफ स्क्वायर 1/4, और इधर हुआ था 3/4, तो 9 बाई कितना जाएगा 16। ठीक है, अब फर्दर देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये उस तरफ ये इस तरफ, तो यहाँ से आएगा हमारे पास एफ स्क्वायर 1/4 इक्वल टू, है ना, इसको उस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 9/16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया 7/16, तो ये आएगा 7/16। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ 1/4 आ जाएगा कितना, प्लस माइनस √7/4। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, देखो पहली चीज़ तो ये नेगेटिव नहीं हो रहा, हम प्लस माइनस कुछ भी डालेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्टेबल होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, एफ जो डिफाइन है वो बोला हुआ है इसने कि 0 to 1 से 0 to 1 में डिफाइन है, तो मतलब इसकी जो कोडोमेन है उसमें सिर्फ 0 to 1 ही है ना। अब 0 to 1 है तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे है ना, ये हमारे पास जो है इसमें सॉल्यूशन जो है बच्चों, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 0 to 1 है ना, तो 1/4 हमने ले लिया, और ये आ रहा है हमारे पास कितना, √7/4 आ रहा है ये ना, तो इसमें देख लेते हैं कहीं आ रहा है क्या √7/4, √7/4 आ तो रहा है यहाँ पर, और √15/4 भी आ रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह √7/4 हमें मिल रहा है ना, बाकी और जगह तो नहीं मिल नहीं रहा, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव वाला तो कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो मैच कर रहा है परफेक्टली सॉल्यूशन वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा इसमें √7/4 तो खैर किसी में आ रहा है ना, तो फिर इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ पे √7/4 इसमें देखो ये कह रहा है दो ही वैल्यू है, √7 कॉमा √15/4। ठीक है, बट हमारे पास √7/4 मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।